अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकमल राव और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो है हमारा सबसे बड़ा मसला। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक और मेरी रिसर्च के मुताबिक जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम खुद पे फोकस करने की बजाय हम दूसरों को तनकीद करते हैं, दूसरों की खामियां ढूंढते हैं, हम दूसरों के प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ना हम अपनी खामियां ढूंढते हैं, ना हम अपने प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, ना हम खुद में जो डिफ़ॉल्ट्स आ रहे हैं, खुद में जो परेशानियां हैं, हम उनका कोई हल नहीं ढूंढते। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं किसी और की क्या मिसाल दूंगा, मैं ख़ुद अपनी मिसाल देता हूँ। मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग पे बात कर लेता हूँ। जहाज़ कैसे बनेगा, जहाज़ कैसे चलेगा, किसान को खेती बाड़ी कैसे करनी चाहिए और माँ को बच्चे कैसे पालने चाहिए, खाना कैसे बनाना चाहिए। जो मेरी फील्ड नहीं है मैं वो काम सब कर सकता हूँ। और जो काम मैं नहीं कर सकता, जिस काम में मुझे ख़ार है, जो काम मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, जिसको जो मेरे पे फ़र्ज़ है वो है मेरी अपनी पढ़ाई, और वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं अपने काम के साथ सिंसियर नहीं हूँ। मेरा एक ही मसला है और मुझे एक ही काम सौंपा गया, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ख़ुद को नहीं पहचान रहा हूँ। तो मेरे मुताबिक स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला जो है वो ख़ुद को फोकस ना करना है। और इसके अलावा देखा जाए तो सपोज़ एक चाय वाला है, उसको पूरी दुनिया का पता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, बम ब्लास्ट कैसे रुकेंगे, और उसको चाय वाले को ये पता है कि सब्ज़ी वाला सब्ज़ी कैसे बेचेगा। लेकिन उसको अगर नहीं पता कुछ, तो वो ये नहीं पता कि वो चाय कैसे बनाएगा, एक अच्छी चाय, वो मेयारी चाय वो कैसे बनाएगा। और इसके अलावा पूरी दुनिया में आप हर किसी की मिसाल उठा के देख लें, जो कामयाब लोग हैं उनके अलावा जिनको उठा के देखेंगे वो दूसरों को तनकीद करेंगे, फारिग टाइम में बैठेंगे। और वैसे कहते होते हैं ना कि किसी गरीब की हाय और फारिग बंदे की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। ये तो थी हमारे मसले की बात। तो इसका सोल्यूशन भी सिंपल सा है, जैसे ये मसला एक है वैसे उसी तरह इसका सोल्यूशन भी एक ही है और बिल्कुल सिंपल सा है कि दूसरों को देखने से पहले अपने आप को देखें। जो इंसान दूसरों की खामियां ढूंढने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखे, अपनी खामियां नोट करे, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी तरह की कि वो किसी और से पूछे या कोई और उसको तनकीद करे, कोई उसको डिमोटिवेट करे, कहीं पे आके उस बंदे की बेइज्जती करे। कोई दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। और कामयाबी उसी को मिलती है जो कामयाबी को ढूंढता है, जो ख़ुद के मसले सॉल्व कर लेता है, कामयाबी उसकी हो जाती है। मेरा दिल मुतमईन है, जो मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में अपना ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि जिसका दिल मुतमईन है वो अगर रिलीजियसली देखे तो वो रिलीजियसली सक्सेसफुल है, अगर वो स्टडी के हिसाब से देखे तो वो स्टडी के हिसाब से सक्सेसफुल है, अगर वो दुनिया के हिसाब से देखे, बिज़नेस के हिसाब से देखे, अगर बिज़नेस में उसका दिल सेटिस्फाई है, इट मीन्स वो बिज़नेस में सक्सेसफुल है। और जो कंप्लीट सक्सेस है वो तो फिर माशाल्लाह सुन्नत नबवी में है, उसमें दुनिया, दीन, आखरत सब आ जाता है। और अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, दोस्तों का ख्याल रखें और साथ में अपनी पढ़ाई का फोकस करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सब भी टॉप करें, मैं ख़ुद टॉप नहीं करता, और ना फेल हों, इतनी मेहनत तो कम से कम करें। दूसरी बात जो मेरे जहन में आती है कि हमेशा इंसान को मीडियोकर रहना चाहिए। इस्लाम में भी मियाना रवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मियाना रवी का काम करना चाहिए। मियाना रवी का मतलब ही मिड है, हर चीज़ में मीडियोकर रहे। मैं ख़ुद स्टडी के हवाले से सोचता हूँ कि बंदा जो मीडियोकर होता है उसके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं। लाइक वो ना तो फेल वालों में से होता है, क्योंकि जो फेल वाले होते हैं वो पढ़ाई के अलावा ही सब काम कर रहे होते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें दुनिया में और कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता। जो मीडियोकर्स होते हैं वो हर तरह खुश रहते हैं, वो ज़िंदगी में जानते हैं कि हर चीज़ में मिड पे कैसे रहना है। वो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी सीखते हैं, स्टडीज़ सीखते हैं, अपने सारी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरी चीज़ें भी सीखते हैं कि दुनिया के दूसरे काम कैसे किए जाएं। और मेरी जो दिली ख्वाहिश है, हम कंट्री से बाहर हैं तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँ, अपने बाबा के पास बैठूँ, बहन भाइयों को प्यार करूँ। और आप सबको भी वही शेयर करना चाहता हूँ कि जिनके पास माँ बाप हैं उनके पास माशाल्लाह मेरे माँ बाप भी ज़िंदा हैं, तो आपके माँ बाप भी हैं, तो आप अपने माँ बाप के पास रहें, टाइम स्पेंड करें। और जिनके माँ बाप नहीं हैं आप उनके लिए दुआएं करें और साथ में खुश रहें। आप कम से कम इतनी मेहनत तो कर जाएं कि आपके बच्चों के माँ बाप यानी कि आप ख़ुद
بچوں کی نظر میں ایک ہیرو بن جائیں. جب بچے آپ کا نام لیں تو وہ فخر سے سر بلند کرائیں کہ ہمارا ابو ہماری امی ایسی ہیں. اور انشاءاللہ میری کوشش بھی یہی ہوگی، اور سب کے لیے دعائیں بھی یہی ہیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ارد گرد صفائی رکھیں، اور محبت کا پیغام سب کو پھیلائیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ میری اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کیا جائے، بس یہ ہے کہ اگر آپ سنیں تو اس میں سے ایک دو چیزیں جو آپ کو اچھی لگیں وہ یاد کر لیں، جو آپ کو نیگیٹو لگیں وہ چھوڑ دیں. جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اس کو پروموٹ کر دیں، اس کو آگے پھیلا دیں، تاکہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اور دنیا میں محبت ہی تو ہے. ہمیں اسلام نے بھی محبت سکھائی، ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھی محبت سکھائی، اور اسی کو آگے ہم نے لے کے چلنا ہے. اور بس انہی چیزوں پہ اپنی آج کی اس ٹاپک کا اختتام کروں گا. وما علینا البلاغ المبین. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.